हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। क्वेश्चन को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियों शामिल है? इसका सही जवाब होगा परिवहन, संचार और बैंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियों तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती? इसका सही जवाब होगा मधुमक्खी पालन। सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब होगा सरकार के पास संपत्ति है। इनमें से किस देश दुनिया में निरक्षर आबादी का सबसे बड़ा आकार है? इसका सही जवाब होगा भारत। क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। इसका सही जवाब होगा द्वितीय। कपास की खेती के लिए पूर्णतः प्राकृतिक कारक पर निर्भर है। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही जवाब होगा 2005। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों है। इसका सही जवाब होगा परस्पर निर्भर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब होगा दोनों, ए और बी। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष आयोग पर आधारित अनेक गतिविधियों है। इसका सही जवाब होगा कपास की खेती। सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियों के उदाहरण है। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन करने वाली गतिविधि कहलाती है। इसका सही जवाब होगा प्राथमिक सेवाएं। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। इसका सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र से संबंध है। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा द्वितीय क्षेत्र। लाभ के उद्देश्य में किस क्षेत्र में गतिविधियों निर्देशित नहीं की जाती है? इसका सही जवाब होगा सार्वजनिक क्षेत्र। भारत के कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है? इसका सही जवाब होगा 61%। प्रचंड बेरोजगार का अन्य नाम है। इसका सही जवाब होगा दोनों, ए और बी। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? इसका सही जवाब होगा तृतीयक। भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? इसका सही जवाब होगा द्वितीयक। उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? इसका सही जवाब होगा तृतीयक क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगार के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा अल्प रोजगार। कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं। इसका सही जवाब होगा अल्प बेरोजगार। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब होगा संचार।
संगठित क्षेत्र के सदस्य कौन है? इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद के लिए आंकड़ों को एकत्र करने का दायित्व किस पर है? इसका सही जवाब होगा केंद्र सरकार के मंत्रालय पर। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? इसका सही जवाब होगा प्राथमिक क्षेत्र। भारत के विद्यालय जाने की आयु वर्ष में लगभग कितने बच्चे हैं? इसका सही जवाब होगा 20 करोड़ बच्चे। कौन सा द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब होगा कुम्हार। 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? इसका सही जवाब होगा प्राथमिक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन की अंतिम क्रिया है? इसका सही जवाब होगा रोटी। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? इसका सही जवाब होगा पुजारी। जीडीपी किस वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग है? इसका सही जवाब होगा अंतिम। 2003 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब है तृतीयक क्षेत्र। जिन गतिविधियों से हमें आय प्राप्त होती है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा आर्थिक। परिवहन को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? इसका सही जवाब होगा तृतीयक। गन्ने को द्वितीयक क्षेत्रक रूप में कौन सा होता है? इसका सही जवाब होगा दोनों, ए और बी। भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? इसका सही जवाब होगा तृतीयक। आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है? ये सवाल आपके लिए है। ये सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।